वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमारा जो एक्सरसाइज आपका 5.2 है, हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 16 टू जो 20 तक जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे आज लेक्चर में। आज एक्सरसाइज 5.2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्वेश्चन को देखिए, ऐसे ऐसे समझिए। क्या बोल रहा है? आपको एपी निकालना है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। आपको एपी निकालना है। क्या गिवन है आपको? थर्ड टर्म गिवन है। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। देखिए थर्ड टर्म गिवन है मतलब A3 है ना। थर्ड टर्म मतलब A3 का वैल्यू कितना? 16। अच्छा, और क्या गिवन है? एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय, इसका जो 7 है होगा A7 टर्म होगा है ना। क्या होगा? एक्सीड करेगा इसका फिफ्थ टर्म से। उसका फिफ्थ टर्म जितना होगा उससे 12 एक्सीड करेगा। कितना एक्सीड करेगा? 12 एक्सीड, मतलब A5 प्लस 12। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। एक एपी दिया गया है जिसका थर्ड टर्म मतलब A3 16 होगा, और उसका जो 7 टर्म होगा उसका फिफ्थ टर्म से 12 एक्स्ट्रा होगा। एक्सीड मतलब एक्स्ट्रा, ज्यादा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, ये तो आपको बता दिया रफली है ना। इसको लिखो कैसे? लेट द फर्स्ट टर्म एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, आप मानोगे क्या फर्स्ट टर्म को? आपको पता है ए मानोगे। कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू डी मान लिया आपने। अच्छा, एपी हो गया। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? A1 होगा, सेकेंड टर्म A2, फर्स्ट टर्म का वैल्यू A, सेकेंड टर्म A प्लस D, आपको पता है। इसका n टर्म क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका लिखोगे आज वी नो दैट an होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो बोल रहा है हुज थर्ड टर्म मतलब A3 का वैल्यू कितना होगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स A प्लस 2D। A3 का वैल्यू हो गया A प्लस 2D। ठीक है, आया समझ में? इसी तरह A7 कितना होगा? आराम से इसी तरह मेथड से करोगे तो A प्लस 6D होगा। अरे भाई 7 माइनस 1 6D हो जाएगा, बार बार लिखने का जरूरत नहीं। और A5 क्या होगा? A5 होगा A प्लस 4D। क्लियर? ये आपको बता दिया मैंने कैसे करना है। आपको पता है तो n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लोगे, ये 7 माइनस 1 होगा तो 6D हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लोगे 5 माइनस 1 4D, तो A5 हो गया प्लस 4D। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 इज इक्वल टू 16, ये आपका गिवन है। एंड A7 का वैल्यू A5 प्लस 12, ये भी गिवन है। लिख दीजिए गिवन है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, A7 का वैल्यू A प्लस 6D अभी हम निकाला था। A7 क्या हो गया? A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 A प्लस 4D, A प्लस 4D प्लस 12, दैट एम्प्लाइज ये कैंसल आउट हो गया। 6D, ये प्लस 4D इधर आ गया, माइनस हो गया, 12 बचा। दैट मीन्स 12D इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज 6। दैट मीन्स D का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। D मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, ये D का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल के देख लीजिए, डाल लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। और किस में डालेंगे? हमको A3 का वैल्यू दिया 16, यहाँ पर डाल दीजिए A3, दैट इज A प्लस 2D का वैल्यू कितना दिया है? 16 दिया है। देखिए यहाँ पर A3 का वैल्यू कितना दिया है? 16 दिया है। तो आप उसको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिखिए A3 16, वो भी गिवन है। अच्छा, A3 का वैल्यू कितना है? A प्लस 2D 16, दैट एम्प्लाइज A 2D का वैल्यू 6 हो गया इज इक्वल टू 16, दैट एम्प्लाइज A 6 2 जा 12, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 12 दैट इज 4। A का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, तो आपका एपी कैसे बनेगा? तो A कितना हो गया? A हो गया हमारा 4, और D कितना आया था? यहाँ पर D कितना आया था? D 6 आया था, तो D हो गया 6। तो एपी कैसे बनेगा? 4, फर्स्ट टर्म 4 है,
सेकेंड टर्म 6 ऐड हो जाएगा तो 10 16 फिर कितना 16 22 आपका ऐसे ऐसे एपी बना। तो एपी कैसे बन गया 4 10 16 22। देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का 6 बराबर आ रहा है। 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 6 16 6। तो ये कॉमन डिफरेंस भी 6 है, फर्स्ट टर्म भी हमारा 4 है। और आपको क्वेश्चन जो गिवन दिया थर्ड टर्म 16 बराबर हो रहा है। चेक कर लिया आप लोग, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई टेक्निक नो ट्रिक, तो इसको अच्छे से नोट करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर भी 17 करते राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। मतलब एक एपी दिया है, एपी का जो टर्म दिया है 3 8 13। देखिए सॉल्यूशन उसका मैं करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये कभी कभी एग्जाम में आता है, ऐसा कोई स्टेप का क्वेश्चन आता है। तो आपका एपी क्या है 3 8 13 253, ये आपका एपी है। अच्छा ये क्या बोल रहा है 20 टर्म, पीछे से 20 टर्म, यहां पर पीछे से एक 20 टर्म का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट से, फास्ट से नहीं पूछ रहा है, फास्ट से पूछा तो कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर ए गिवन है आपको, ए 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस जो डी है कितना है 8 माइनस 3 दैट इज 5 है। तो ये 20 आप निकाल दे, पहले फर्स्ट टर्म निकाल देते, ए प्लस 9 20 माइनस 1 इंटू डी। कैसे होगा, अरे भाई ए एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ए 20 निकालता था तो क्या होता 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 5 दैट इज 3 प्लस 19 इंटू 5, जो भी होता है उसका आंसर आता था। बट आपको ये 20 क्या है फास्ट, फ्रॉम फास्ट, ये 20 का वैल्यू जो है ये फ्रॉम द फास्ट टर्म ऑफ एपी यहां पर आएगा। और ये पूछ रहा फास्ट से नहीं पूछ रहा, लास्ट से पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आप लोग का, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, करने का दो तरीका है इसका, मैंने दोनों तरीका बताऊंगा आपको, आपको जो इजी लगेगा वो करिएगा, ठीक है। तो लास्ट से 20 टर्म पूछ रहा है, फास्ट से 20 टर्म नहीं पूछ रहा है। अच्छा इसको करेंगे कैसे, देखिए उसको कैसे करेंगे। देखिए तो आपका सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, दोनों प्रकार बताऊंगा, दोनों प्रकार का आंसर सेम आएगा, आपको जो इजी लगेगा वो करिएगा, ठीक है। अच्छा लेट यहां पर फास्ट लिखिए, फास्ट आप एपी पहले लिख दीजिए, आपका एपी क्या है वो लिख दीजिए पहले यहां से अच्छे से। आपका एपी हो गया 3 8 13 253। अच्छा हियर फास्ट टर्म क्या है, बोलो सर फास्ट टर्म दैट इज ए इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इज इक्वल टू डी, सेकेंड टर्म माइनस सक्सीड टर्म माइनस पिछली टर्म a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 3 5, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। अच्छा लिखोगे 20th टर्म, और एक चीज लिख दीजिए यहां पर ए एन लिख दीजिए, लास्ट टर्म लिख दीजिए, लास्ट टर्म ए एन का वैल्यू 253। बस ये जो गिवन है मैं सारे लिख दिया, जो गिवन था हमको, ठीक है। अच्छा आपको पूछ रहा है लास्ट टर्म से फाइंड द एपी फ्रॉम द लास्ट 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अच्छा लास्ट टर्म का हम लोग एल भी लिखते हैं, आपको पता है, एल एन कुछ भी लिखते हैं हम लोग, है ना। अच्छा अगर देखिए आपको फॉर्मूला है ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला किसके लिए अप्लाई होता है, अगर फर्स्ट टर्म से काउंट करोगे तो, अगर लास्ट से काउंट करोगे उसका वाला फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ए एन एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला फ्रॉम द लास्ट, ये फ्रॉम द फास्ट, फ्रॉम द फास्ट nth टर्म, ये वाला फॉर्मूला है फ्रॉम द फास्ट nth टर्म, ये फ्रॉम लास्ट nth टर्म, फ्रॉम लास्ट nth टर्म, nth टर्म। अगर कहीं पर दिया है लास्ट nth टर्म का, ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हो, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला डाल के देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए तो क्या होगा, आपको पूछ रहे हैं 20, एन का वैल्यू 20, एल का वैल्यू कितना 253 माइनस एन 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 आया था यहाँ पर, तो 5 चेक कर लीजिए, तो 253 माइनस 19 इंटू 5 दैट इज 253 माइनस 95 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 158, राइट, समझ में आ गया। तो ये 20 फ्रॉम द लास्ट टर्म कौन सा होगा 158 होगा। देखिए ये वाला एक तरीका है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के आप कर सकते हो, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला डाल के कर सकते हो, लेकिन ये लास्ट फ्रॉम द लास्ट एन ए टर्म, इसको अच्छे से लिख देता हूं, नोट कर लीजिए अच्छे से,
फ्रॉम लास्ट nth टर्म, फ्रॉम लास्ट nth टर्म। ये तो आपको पता है, ये वाला तो हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा है, भूल गए या नहीं कर पा रहे हो, कुछ डाउट है, तो दूसरा तरीका मेथड अप्लाई करता है। देखिए क्या होगा। अच्छा, जो एपी लिखा है ना उसको उल्टा लिख दीजिए। nth टर्म एपी यहां से आएगा कहीं, तो मैंने इसको फास्ट टर्म मान लिया, तो मैंने एपी को चेंज कर दिया 253, है ना। ऐसा कर, यहाँ इसका पीछे वाला नंबर कौन सा सबसे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या 5 था, तो यहाँ पर 5 कम हो गया आएगा, तो कितना आएगा 248 आएगा कि नहीं आएगा। 248 5 ऐड कर दीजिए, 53 हो जाएगा, तो ये 248 आएगा। ऐसा करके चलेगा आपका 1383। अच्छा, यहां पर देखिए अगर मैं एपी को उल्टा लिख दिया तो फास्ट टर्म क्या हो गया, बोलो सर फास्ट टर्म जो लास्ट टर्म था वो फास्ट टर्म हो गया। ध्यान दीजिए, इस एपी में जो फास्ट लास्ट टर्म था अभी इसमें उल्टा हो गया तो फास्ट टर्म हो गया। फास्ट टर्म ए इज इक्वल टू 253, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया 248 माइनस 253, दैट इज -5। समझ में आ रहा है। अरे भाई यहां पर जो एपी था ये वाला मेथड से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर पक्का मार्क मिलेगा। अगर ये वाला मेथड आपको याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा है तो ये वाला मेथड से कर सकते हो। एपी को टर्न कर दीजिए, जो इसका लास्ट टर्म था उसको फास्ट टर्म कर दीजिए, ठीक है, और उसका जो फास्ट टर्म था वो लास्ट टर्म में चला जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो था वो उल्टा हो जाएगा, इसमें +5 था इसमें -5 हो गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, पूछ रहे क्या फ्रॉम द लास्ट टर्म 20 टर्म, मतलब ये जो लास्ट पूछ रहा था यहाँ भी लास्ट पूछ रहा था, अब ये फास्ट हो जाएगा क्योंकि उल्टा कर चुके हम लोग। तो ये 20 का वैल्यू क्या होगा आपको पता है, an होगा a + n - 1 × d। समझ में आ रहा है। पूछ रहा है a20 होगा a + 20 - 1 × d। अच्छा, a20 होगा a, अभी ये क्या जो उसका लास्ट टर्म फास्ट टर्म हो चुका है हमारा 253 + 19 × 20 - 1 19, d कितना -5, है ना। तो हो जाएगा 253 - 95, दैट इज यहां पर कितना आया था 158। देखिए चेक करिए, दोनों का वैल्यू सेम आया। ये किसका वैल्यू आ गया a20। ये फास्ट टर्म से एपी है, लेकिन ये फास्ट टर्म हम लोग एपी उल्टा कर चुके, तो ये क्या होगा आंसर 158। देखिए इसका भी 150 आया, 58 आया, इसका भी 158 आया, दोनों का आंसर सेम आया। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो आप ये वाला कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से पूरा मार्क मिलेगा। इसको अच्छे से नोट करिए। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ठीक है, अच्छे से नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑन एपी। एक एपी का सम ऑफ 4 टर्म, इसका 4 टर्म एंड उसका 8 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 24 होगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम लोग आंसर लिखने शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या गया, द सम ऑफ 4 टर्म मतलब A4, 4 टर्म मतलब A4 प्लस 8 टर्म A8, 8 टर्म क्या होगा एपी का A8, बहुत बढ़िया बात है, इज इक्वल टू 24। द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म एपी 24। अच्छा, फिर क्या दिया है 24 एंड द सम ऑफ 6 टर्म, 6 टर्म मतलब A6 प्लस 10 टर्म A10 का वैल्यू कितना दिया है 44। दो चीज दिया है, दो, एक एपी का सम ऑफ 4 टर्म और 8 टर्म मिलके 24, 6 टर्म 10 टर्म मिलके 44। अच्छा, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स एपी। फर्स्ट 3 टर्म मतलब आपका एपी का फर्स्ट 3 टर्म निकालो, इसका मतलब ये होगा आप एपी का जो पूरा सीरीज लिख दीजिए, पूरा सीक्वेंस लिख दीजिए, क्या क्या आएगा एपी, आपको एपी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला गिवन है, इसी जो हमारा डाटा दिया है उसी से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर A4 + 8 24 आप लिख दोगे, लेट द फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D लिख दोगे आप। चलिए मैं लिख ही देता हूं, लेट फर्स्ट टर्म क्या है लिख दीजिए A, है ना, और कॉमन डिफरेंस लिख दीजिए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस को लिख दीजिए D। आपने लिख दिया इसको, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 + A8 इज इक्वल टू 24। अच्छा, A4 का वैल्यू क्या होगा, आज यू नो दैट AN का वैल्यू कितना, AN A + n - 1 × D, तो A4 कितना होगा A + 3D होगा। अरे भाई n के जगह पे 4 डाल दीजिए, 4 - 1 3, तो A + 3D होगा, तो A4 का वैल्यू हो गया A + 3D। अच्छा, A + 8 का वैल्यू होगा, बोलो सर A + 7D इज इक्वल टू 24। समझ में आया। A4 का वैल्यू मैं निकाल कर दिखा दूं A4, अरे भाई n के जगह 4 डाल दीजिए, A + 4 - 1 दैट इज 3D,
A4 का वैल्यू A प्लस 3D, हमेशा बोलता हूँ जो नंबर दिया उससे एक माइनस होगा, हमेशा बोलता हूँ। तो A8 कितना होगा, A प्लस 7D होगा, ठीक है। दैट मीन्स A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहां पर कुछ कॉमन जा रहा है, 2 जा रहा है कॉमन, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स A प्लस 5D का वैल्यू हो गया 24/2 दैट इज 12। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अच्छा, यहां पर लिखिए A6 का वैल्यू कितना होगा बताइए, A प्लस 5D, बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे A प्लस 5D, बोले सर आपको क्या सुना दे रहा है, सुनाई दे, सब पता चलता है मुझे। A प्लस 5D, A10 कितना होगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। A प्लस A 2A प्लस 5D 9D कितना हो गया 14D इज इक्वल टू 44, राइट। इसमें भी 2 कॉमन चला जाएगा, A प्लस 7D का वैल्यू हो गया 44, दैट मीन्स A प्लस 7D हो जाएगा 44/2 दैट इज 22। ये इक्वेशन 2 दे दीजिए। इक्वेशन 1, यहां पर इक्वेशन 1 आया है ना, और वहां पर इक्वेशन 2 आया। ये दोनों का भी क्या करेंगे, यहां पर A प्लस 5D है, A प्लस 7D क्या करेंगे, आप लोग तो ऑलरेडी क्लास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ चुके होंगे। दोनों का वैल्यू सेम है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 मतलब इक्वेशन ऊपर रहेगा, 2 वाला एक और ऊपर रहेगा 22, ये इक्वेशन 2 है। अच्छा, A प्लस 5D आपका इक्वेशन क्या है 1 है, इसका वैल्यू कितना है 12 है। अभी सब्सट्रैक्ट करोगे तो प्लस का जाएगा माइनस, माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसल, 7D से 5D जाएगा तो 2D। आया 22 माइनस 12 दैट इज 10, दैट मीन्स D कितना हो गया 10/2 दैट इज 5। अच्छा, D का वैल्यू 5 आ गया तो डाल दीजिए D का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D एनी इक्वेशन 1 डाल देते, चलो इक्वेशन 1 हमारा है A प्लस 5D का वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 में 12। अच्छा, A प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना आया, बोलो सर 5 आया इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स A कितना हो गया A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, दैट इज A हो जाएगा 12 माइनस 25 कितना हो गया -13। अच्छा, A का वैल्यू -13 आ रहा है, ठीक है, तो AP क्या बनेगा आपका, A हो गया -13 और D कितना हो गया था 5, लिख दीजिए, तो लिख दीजिए A हो गया -13, D कितना हो गया 5, तो AP कैसे बनेगा बताइए, आप थोड़ा सोचिए AP कैसे बनेगा। फर्स्ट नंबर तो A 13 लिखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस 5 है तो इसके साथ 5 ऐड कर दीजिए, -13 प्लस 5 -8 तो बनेगा -8, फिर प्लस 5 ऐड करिए तो -3 है ना, तो इसी तरह चलता रहेगा, AP कंटिन्यू करेगा, समझ में आ रहा। वैसे ही बोला फर्स्ट 3 टर्म तो -13 -8 -3 चलता रहेगा इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो इसका आंसर हो गया -13 -8 -3। ये तो निकालना, ये कुछ नहीं, इस तरह का क्वेश्चन में बहुत कर चुके हैं पहले, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें करना है, नो ट्रिक्स आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिए फॉर्मूला वगैरह तो याद होगा, इतने सारे हम लोग कर चुके हैं, राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करें, इसे अच्छे से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक इक्वेशन करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन कर लिए, अलजेब्रा कर लिए, अभी थोड़ा एपी का क्या यूज है डेली लाइफ में, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो अभी थोड़ा 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 95, सुब्बाराव कोई व्यक्ति है, वो 95 ईयर में मतलब अपना जॉब स्टार्ट किए, उनका जॉब मिला 95 में, ये मान के चलिए। उनका सैलरी कितना एनुअल 5000 रुपीज, हर साल उनको 5000 रुपीज पेमेंट मिलता है, ठीक है। एडिशन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, उनका हर साल इंक्रीमेंट मतलब एक अमाउंट बढ़ता है, सर्टेन अमाउंट जो जॉब करते हैं उनको हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ता है, इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। तो 200 रुपये हर साल उनका जो पेमेंट में बढ़ रहा है, ठीक है। इन व्हिच ईयर डिड ही हर इनकम रीच 7000, कौन सा कितना साल के बाद उनका जो पेमेंट है 5000 to 7000 हो जाएगा, कितना साल के बाद होगा, क्वेश्चन को समझिए, दोबारा बता रहा हूं। एक व्यक्ति कोई है सुब्बाराव, वो 5000 रुपया में पहले जॉब स्टार्ट किए, उनका हर साल
हर महीना नहीं, हर साल उनको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब बढ़ोतरी पैसा मिलता है। ठीक है, ऐसा कितना साल के बाद, नंबर ऑफ ईयर्स के बाद उनका जो पेमेंट है 7000 हो जाएगा। क्लियर? कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए क्वेश्चन। ये आपका एपी का जस्ट एप्लीकेशन है, छोटा मोटा एप्लीकेशन है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, स्टार्टिंग पेमेंट कितना था उनका? 5000 है ना। आप लिखोगे तो स्टार्टिंग पेमेंट, हाँ, द स्टार्टिंग पेमेंट, सैलरी लिख सकते हो, सैलरी कितना, दैट इज मान लीजिए ए कितना हो गया 5000। अच्छा, इंक्रीमेंट 200 रुपीज। अच्छा बताइए, अगर फर्स्ट ईयर उनको 5000 मिला तो सेकेंड ईयर कितना मिला होगा बताइए थोड़ा सा। 200 रुपया बढ़ेगा तो 5200 मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है। उसका थर्ड ईयर कितना मिलेगा? 5400 मिलेगा, क्योंकि हर साल उनको 200 रुपया का बढ़ रहा है। ऐसे कर करके वो 7000 तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे? 7000। वो पूछ रहा है ये जो एन, अभी आपको समझ में आ गया होगा, एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो 5000 फर्स्ट ईयर मिला, सेकेंड ईयर 5200 मिला, थर्ड ईयर 5400 मिला, ऐसा करके चलेगा। कौन सा ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स, एन पूछ रहा है, 7000 मिलेगा। आराम से कर लोगे, अभी तो कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, है ना। इंक्रीमेंट 200, दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस हो गया 200। समझ में आया कैसे डी हुआ? अरे भाई देखिए 5000 फर्स्ट ईयर 5000 मिला, सेकेंड ईयर 5200 मिला, थर्ड ईयर 5400 मिलेगा, उसका 5600 मिलेगा, ऐसा करके चलेगा। एपी बन गया। देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम, 5200 माइनस 5200, तो मैंने कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? डी हो गया। अच्छा, ए एन लास्ट टर्म कितना हो गया इसका? 7000। कैसे हुआ? क्योंकि लास्ट को उनको 7000 मिला है ना। तो 7000 में जो मिला कितना साल के बाद मिलेगा? एन पूछ रहा है, एन। क्लियर? अच्छा, आपको आज वी नो दैट ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका आगे तो आप भागोगे पूरा, मुझे पता है। ए का वैल्यू कितना? 5000। बहुत इजी क्वेश्चन है। एन माइनस 1, एन तो आपको निकालना है, डी का वैल्यू 200 इज इक्वल टू 7000। दैट मीन्स एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000। ये जो 500 था हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000, राइट। दैट मीन्स इसका बाद इधर करते हैं, एन माइनस 1 इंटू 200 कितना हो गया? उसको दोबारा लिख देते हैं, 2000 हो गया, है ना। दैट मीन्स एन माइनस 1 हो जाएगा 2000 अपॉन 200, राइट। तो ये 0 कट हो गया, 0 कट हो गया, 2 अपॉन 22 अपॉन 20 10। दैट मीन्स आपका एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स एन हो गया 10 प्लस 1 दैट इज 11। दैट मीन्स एन हो गया 11। इससे क्या मालूम पड़ा? उसका जो 200 इंक्रीमेंट मिल रहा है 11 ईयर्स जब हो जाएगा, उनका सैलरी कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन इजी है, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे एपी फॉर्मेशन कर रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, बस निकाल दोगे, हो गया आपका काम। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको अच्छे से नोट करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक। कोई एक व्यक्ति रामकली है, हर 5 इन द फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किया ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। मतलब फर्स्ट वो ₹5 सेविंग किया, उसके बाद ₹1.75 हर वीक में बढ़ाते गया, वीकली बढ़ा गया, हर वीक में ₹1.75 बढ़ाया। तो कैसा होगा इसका सॉल्यूशन? देखिए फर्स्ट कितना सेविंग किया? फर्स्ट सेविंग ₹5 किया, तो फर्स्ट वीक में ₹5 सेविंग किया, उसका बाद करेगा 5 प्लस 1.75, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेगा? फिर से इसमें जितना होगा 5.175 प्लस 1.75, हर वीक वो ₹1.75 बढ़ाता गया। क्या बोल रहा है? इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20। मतलब ऐसा कौन सा वीक आएगा nth वीक का जिसका वीकली सेविंग ₹20.75 होगा? ये सब रुपीज में है, राइट। समझिए बात को। फर्स्ट डे में कितना होगा? ₹5, है ना। सेकेंड डे में ₹6.75, थर्ड में ₹8.50, ऐसा करके चलता जाएगा। अच्छा, एक वीक आएगा जिसमें आपका ₹20.75 हुआ। एपी समझ में आया? देखिएगा एपी फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना? 1.75 बढ़ रहा है, हर वीक बढ़ा रहा है वो पैसा, है ना, सेविंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हियर फर्स्ट टर्म आप लिख दोगे, फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है,
बस ये एप्लीकेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1.75, क्योंकि 1.75 बड़ा ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, है ना। अच्छा, nth टर्म में P, nth टर्म या लास्ट टर्म वो कितना सेव कर रहा है, 20 रुपीज 75 पैसा। क्लियर, दैट इज एन का वैल्यू हो गया 20 रुपीज 75 पैसा। क्लियर, समझ में आ रहा है। आपका क्या आ गया, एन आ गया 20.75 रुपीज। ओके, एन का फॉर्मूला क्या है, आज वी नो दैट एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20 रुपीज 75 पैसा। दैट मीन्स ए का वैल्यू 5 रुपीज डाल दीजिए, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 1.75, 20 रुपीज 75 पैसा। मीन्स एन माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20 रुपीज 75 माइनस 5 रुपीज, दैट मीन्स 15 रुपीज 75 पैसा। बहुत अच्छी बात है। तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15 रुपीज 75 अपॉन 1.75, इसको अगर काटोगे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स एन हो जाएगा 9 प्लस 1, क्योंकि 9 माइनस 1 का वैल्यू इतना आया था, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 10। दैट मीन्स एन हो गया आपका 10। 10 मतलब nth वीक, 10th वीक में उसका जब 10th वीक होगा तो उसका पैसा कितना हो जाएगा, 20 रुपीज 75 पैसा। क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं है, दम नहीं है क्वेश्चन में, बस समझना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो 10th वीक में उसका पैसा कितना हो जाएगा, 20 रुपीज 75 पैसा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 का पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सारे। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुद का ऊपर डिपेंड रहिए, किसी का ऊपर डिपेंड नहीं मत रहिएगा। जो बाहर से सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब से सार बोल देते या कोई बोल देते, बहुत खुद का ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए खुद का ऊपर, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।